अगली खबर धार से है, जहां भोजशाला में सुबह शांति का माहौल देखने को मिला। परिसर में पुलिसकर्मी तैनात रहे और साथ ही सुरक्षा व्यवस्था कड़ी नजर आई। भोजशाला मुक्ति यज्ञ को संयोजक गोपाल शर्मा, भोज उत्सव समिति के संरक्षण विश्वास पांडे, अशोक जैन समेत अन्य लोग दर्शन करने के लिए पहुंचे। सभी ने मां वाघ देवी के स्थान पर पुष्प अर्पित कर दंडवत प्रणाम किया और यज्ञ कुंड में करीब पहुंचकर पूजा अर्चना की है। और साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान गोपाल शर्मा ने कहा कि ये अभी संपूर्ण विजय नहीं है और आगे कानूनी प्रक्रिया लगातार जारी है। भोजशाला में श्रद्धालुओं ने हनुमान चालीसा का पाठ किया है और इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता रेणु अग्रवाल जुड़ चुकी हैं। रेणु, बात की जाए तो भोज उत्सव समिति के सदस्य यहां पर दर्शन करने के लिए आज पहुंचे हैं और साथ ही माहौल पूरा शांतिपूर्ण रहा और साथ ही यज्ञ कुंड में पूजा अर्चना भी कराई है। क्या कुछ माहौल देखने को मिला है रेणु? जी, आपको बता दूं कि भोज यहाँ और माँ वाघ देवी के दर्शन पूजन और अर्चन कर रहे हैं। आपको बता दें कि अंदर मिठाइयां बांटी जा रही है, हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है, गायत्री पूजन किया जा रहा है। लोग जो बहुत खुश है हालांकि इससे एक चीज सामने आई कि एक दंपति जो है माँ वाघ देवी का तेल चित्र लेकर भोजशाला पहुंचे थे, लेकिन उनको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने बाहर निकाला। उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास स्पष्ट आदेश नहीं आए और जब आदेश आ जाएंगे तो उससे परिपालन किया जाएगा। तो चूंकि वो तस्वीर अंदर नहीं ले जा पाए तो दुखी नजर आए। हालांकि अंदर का जो माहौल है भोजशाला में जो है परिवार के साथ लोग पहुंच रहे हैं, मिठाइयां खिला रहे हैं, अंदर देखकर जो है भजन पूजन कर रहे हैं और माँ वाघ देवी के तेज तो नहीं है मोदी, लेकिन माँ वाघ देवी के चरणों में दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि किसी तेज चित्र की या किसी मूर्ति की आवश्यकता नहीं है, माँ वाघ देवी को यहाँ पर राजा भोज को माँ वाघ देवी ने आशीर्वाद दिया है। मैं यहाँ खड़ी रहूंगी तो माँ वाघ सरस्वती भोजशाला में विराजमान है। तो सरकार से बात करते हैं कि माँ वाघ देवी का जो चित्र जो प्रतिमा है वो लंदन के म्यूजियम में है, उसको सरकार लेकर आए। और अभी फिलहाल जो है बिना तेज चित्र के बिना पूजा सामग्री के जो है पूजा अर्चना की जा रही है, मिठाइयां खिलाई जा रही है, जश्न मनाया, लोग बहुत खुश नजर आ रहे हैं। वही आपको बता दूं कि भोजशाला के बाहर हमको सुरक्षा कर्मी तैनात दिखाई दिए थे। अभी भी जो है भारी तादाद में भोजशाला के बाहर सुरक्षा कर्मी तैनात है। भोजशाला के बाहर और अंदर जो है सुरक्षा के 4 इंतजाम है और शहर में शांति और सौहार्द बना हुआ है। तब से सरस्वती मंदिर और भोजशाला को मंदिर निर्णय आया है, लोगों में बहुत खुशी दिखाई दे रही है, खासकर महिलाओं में खुशी दिखाई दे रही है। बिल्कुल रेणु, अगर आपके आसपास लोग मौजूद हैं, श्रद्धालु मौजूद हैं तो उनसे बात करने की कोशिश कीजिए और साथ ही उनका एक्सपीरियंस, अनुभव अब क्या कुछ रहा है उसके बारे में बातचीत करने की कोशिश कीजिए। देखिए, हमारे साथ 2 श्रद्धालु है। क्या कहेंगे, आज जो है माँ वाघ देवी के दर्शन कर पाए आप, अंदर रोज की तरह पूजन कर पाएंगे, क्या कहेंगे? मन बहुत प्रफुल्लित है और बहुत ही मतलब जो भाव है वो कहीं ना कहीं व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हर मंगलवार के दिन ही हमें दर्शन और पूजा पाठ करने का मौका मिलता था, मगर कल जो उच्च न्यायालय का आदेश आया है उससे आज जो हम पूजा पाठ कर पा रहे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत खुशी का माहौल है। उससे सभी समाज, सर्व हिंदू समाज बहुत प्रसन्न है। अच्छा, माँ वाघ देवी की प्रतिमा के लिए जो है क्या किया जाएगा? माँ वाघ देवी की प्रतिमा बहुत जल्दी हम प्रशासन से शासन निवेदन कर ही रहे हैं। जैसे ये तो पहले से कर रहे थे कि जितना जल्दी हो माँ की मूर्ति आए और हम विराजमान करें। अच्छा, ये साथ एक और है, क्या कहेंगे आप? देखिए, हर्ष का विषय है। माननीय उच्चतम हाईकोर्ट का भी हम आभार व्यक्त करते हैं कि जो हिंदू पक्ष में उन्होंने निर्णय किया है वही माँ वाघ देवी की प्रतिमा यहाँ जल्द से जल्द स्थापित हो, उसकी भी हमारे हिंदू समाज के मन में कामना है कि माँ का हम प्रत्यक्ष पूजन कर पाए। जैसा कि हाईकोर्ट ने अपनी रिपोर्ट में भी कहा है कि भारत सरकार को इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो केंद्रीय नेतृत्व पे हमें भरोसा भी है। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है, कई ऐसे कार्य उन्होंने किए हैं देश हित में, जो लगता है कि माँ वाघ देवी की प्रतिमा भी मोदी जी इस मान्यता का मार्ग प्रशस्त करेंगे। और मुख्यमंत्री जी ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से भी बताया है कि मूर्ति के लिए प्रयत्न करेंगे। तो केंद्र और प्रदेश सरकार अगर प्रयास करती है और माँ वाघ देवी की मूर्ति हाईकोर्ट ने मंदिर डिक्लेयर किया ही है
माँ वाग्देवी की प्रतिमा भी यहाँ पर स्थापित होगी तो और हिंदू समाज के लिए हर्ष का विषय होगा। तो देखिए ये जो है हमारे साथ ये श्रद्धालु मौजूद थे। हालांकि बिल्कुल जो है अंदर रेणु, काफी आप सारे नजर बना के रखिए, मामले पर आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो भोजशाला में श्रद्धालुओं ने हनुमान चालीसा का पाठ किया है। तस्वीर के जरिए आप देख पा रहे हैं पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही धार की तस्वीरें हैं जहां पर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की जा रही है। भोजशाला मामले में फैसला आ गया है। अब भोजशाला सिर्फ मंदिर ही है और साथ ही आप तस्वीर के जरिए देख पा रहे हैं ये हिंदू सनातन संस्कृति की जीत है और 720 सालों से जो हिंदू समाज अपने इस धरोहर के लिए संघर्ष कर रहा था, कहीं न कहीं उसकी अल्प विराम हुआ है। पूर्ण विराम नहीं कहूँगा क्योंकि अभी तो भोजशाला के लिए बहुत सारी मुक्ति का जगह बाकी है। अभी केवल इसका टाइटल चेंज हुआ है, माँ का आना बाकी है। अभी भोजशाला में जो पहले संस्कृत की ऋचाएँ गूंजा करती थी, गुरुकुल था, राजा भोज के काल का जो भोजशाला था वह स्वरूप जब तक इस स्थान को प्राप्त नहीं हुआ था, हिंदू समाज इस मांग को लेकर अपना सतत जो सत्याग्रह है चलता रहेगा। आज भोजशाला माँ के उस स्थान के हम दर्शन करने आए हैं क्योंकि कल माननीय हाईकोर्ट द्वारा अब यह भोजशाला हिंदू समाज के लिए खुली हुई है और मेरा सभी जनता से भी अनुरोध है कि अब बिना डरे, बिना किसी टेंशन के अब माँ वाग्देवी के इस पवित्र स्थान पर आकर पूजन अर्चन करें। और मैं सरकारों से यह भी आग्रह करता हूँ कि शीघ्र ही लंदन में जो माँ की मूर्ति जो ब्रिटिश म्यूजियम में है वह भी शीघ्र इस भोजशाला में लाने का मार्ग प्रशस्त करें। क्या नाम है आपका पद? विश्वास पांडे, संरक्षक भोज उत्सव समिति। सैकड़ों वर्ष की हमारी संगठन था और आज माँ के दर्शन करने का लाभ मिला है क्योंकि जो हाई कोर्ट में याचिका लगी थी, कल हाई कोर्ट के न्यायाधीश ने हिंदू समाज को माँ सरस्वती मंदिर भोजशाला का नाम से हमें आदेश दिया है कि आप जाके वहाँ पूजा अर्चना कर सकते हैं। और आज हमने बड़ी सौभाग्य का सुबह के साथ ही माँ की पूजा अर्चना की है और सभी धार के नगरवासी, प्रदेशवासी, देशवासियों से कि भैया ये बहुत बड़ा आंदोलन था जो सफल हुआ हिंदू समाज का और धार जिले के ही हिंदू समाज ने इसको सफल करवाया है। साथ में आप लोगों को सबका सहयोग दिया है। मैं सबसे विनती करता हूं कि माँ के दर्शन करने अतिशीघ्र आए तो माँ लंदन से भी जल्दी आएगी क्योंकि हम माँ को बुलाएंगे तो बुलाने के लिए यहाँ आना पड़ेगा। इस वक्त हम मौजूद है धार की भोजशाला में। आपको बता दें कि कल जो है इंदौर हाईकोर्ट के द्वारा फैसला दिया गया है कि ये भोजशाला जो है मंदिर है। उसके बाद आपको बता दें कि आज सुबह जो है भोजशाला के बाहर जो है बैरिकेडिंग की गई है, पुलिसकर्मी तैनात है, सुरक्षा बल तैनात है। वही भोजशाला के अंदर दर्शन करने के लिए आज गोपाल शर्मा जो कि भोजशाला मुक्ति यज्ञ के संयोजक है, वही उनके साथ जो है विश्वास पांडे सहित अन्य शीश दुबे जो कि वकील है वो भी पहुंचे हैं। उन्होंने भोजशाला में माँ वाग्देवी के पूजन दर्शन अर्चन किए। उसके बाद वो यहाँ पर यज्ञ कुंड के समीप पहुंचे और माँ को उन्होंने दंडवत प्रणाम करके माँ से जिन्होंने जिला बदल